ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 और 29वां श्लोक, लास्ट श्लोक है 5वें अध्याय का, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये 5वें अध्याय। अच्छा, 5% येईल थोडं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको। ये श्लोका हमको याद होना चाहिए, क्योंकि ये श्लोका में पता चलेगा अभी क्यों याद होना चाहिए। बताता हूँ मैं इसको पढ़ता हूँ मैं श्लोक को। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। कोई पढ़ेगा एक बार? प्रभु जी मेरे पर पढ़िएगा। भोक्ताराम यज्ञतपसा सर्वलोकं महेश्वरं सर्वदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। हम लोग आगे जाते हैं। भोक्तारम मतलब भोगने वाला, भोक्ता, यज्ञ। यज्ञ तपसाम, तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा अन्य उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त भूतानाम जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, रिच्छति प्राप्त करता है ना। देखिए माम मतलब कौन? कृष्ण ना। ये हमको समझना जरूरी है कि ये बता कौन रहा है? कृष्ण भगवान बता रहे। तो माम मतलब मैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जो कितना सही बताया है कि इसमें क्या क्या चीजें देखो, मतलब कि समस्त यज्ञों का मुझे परम भोक्ता, तपस्याओं का ना, सुप्रीम एंजॉयर, परम भोक्ता, फिर समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर ना, मतलब प्रोप्राइटर, सभी लोकों का, समस्त देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर क्या करो? मेरी जानकर मेरे भावना में पूर्ण होकर, मेरे भावना से पूर्ण होकर भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है ना। मतलब यहाँ पे शांति का फॉर्मूला दिया गया, जो हम बोला ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि क्या होता है, भौतिक दुख ना,
जो कि सबको भौतिक दुख पकड़ के रखा है ना, कुछ ना कुछ भौतिक दुख सबको रहता है ना। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में आता है ना, जो भगवान को परम भोक्ता ना और क्या सभी का हितैषी जो समझता है ना, और समस्त लोगों का परमेश्वर जो भगवान को समझता है, कृष्ण भगवान को समझता है, वो क्या होता है, मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है ना, उसको शांति मिलती है ना। सब लोग शांति चाहते हैं ना कि मुझे शांति मिले, लेकिन शांति कैसे मिलेगी, भगवान को ऐसे समझ के तब मिलेगी। और ये कैसा है कि खाली एक बार हमने ये श्लोक पढ़ लिया और समझ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है ना। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा और भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, तब हमको इसकी बोलते हैं ना, हम इसको आत्मसात कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए बहुत कठिन है ना ये समझना कि कैसे भगवान परम भोक्ता है, कैसे देवता और परमेश्वर की ये ही वो है ना, कैसे ये सबकी हितैषी है। ये क्वेश्चन आते रहेगा बार बार, और इसी को क्या कहते हैं, संशयात्मक बुद्धि। संशय आ रहा है भगवान के ऊपर ना, तो वो दूर हो जाता है जब हम ना बहुत ही मन लगा के ये पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान के, फिर मान के एटलीस्ट मान लो, बाद में फिर आप जान भी लोगे कैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान है। ऐसे आगे चलते हैं हम लोग। तात्पर्य, माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते ना। ये सूत्र है शांति का। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। जो भी कर्म हो रहा है सबके भोक्ता वही हैं, तो सब उनको ही जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ही सब मिल रहा है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 में भगवान को तमेश्वराणाम परमम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है ना, मतलब प्रकृति। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। मतलब क्या, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअली, समष्टि मतलब सामूहिक रूप से भी शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है ना। पूरी शांति कब मिलेगी, जब हम लोग कृष्ण भावनामृत में रहेंगे ना, तभी हमको पूर्ण शांति मिलेगी। तो यही सूत्र है ना पूर्ण शांति प्राप्त करने का ना, क्या कि भगवान को सुप्रीम एंजॉयर समझो ना, भगवान ही परम भोक्ता है। फिर क्या है, भगवान ना सेकेंड में देखे हमने, भगवान प्रोपराइटर हैं सारे लोगों के, सबके मेन वही है। और थर्ड क्या देखा, वो सबके सुहृदय है ना, सबके हितैषी है, सबके क्या है, वेल विशर है भगवान। ये जो ये जान जाता है उसको शांति प्राप्त होती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। यही कर्म योग है ना, भगवान को जान के, भगवान को समझ के, भगवान को याद करके कर्म करना। तो क्या होगा कि हम कर्म करके भी कर्म नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा मतलब हमको कर्म का फल नहीं लगेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों फल नहीं लगेगा हमको।
क्योंकि हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम न कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत से जुड़ के, न कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ के ना हमने ना एटलीस्ट योग्यता क्या बना ली है कि श्रवण करने की, ना ये सुनने की हमको योग्यता बन गई है हमारी। नहीं तो ये सब चीज़ें ही बहुत टफ रहती ना, बहुत लोग इसी में स्ट्रगल करे कि अरे समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। आधे लोग का जीवन उसी में चला जाता है, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि हमको भगवत गीता मिल गई है और हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। हमारा क्या संबंध है वो जान के हमको क्या करना है, कर्म करना है। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। हमको एक्चुअली कोई ऐसे नहीं कि हमको बहुत ही सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है ना, ऐसा भी नहीं है। हमको ना खाली कृष्ण भावना मृत में रहना, ना कृष्ण को याद करते हुए जो भी आप कार्य कर रहे हो वो करते रहिए एज इट इज। खाली आप कृष्ण को याद करते हुए वही सेम कार्य करें। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। किसके बारे में बता रहे? शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर के शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रभुत्व जताता है, मतलब मैं ही क्या हूँ, कंट्रोलर हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, ऐसे जताने लग जाता है। और यही क्या है, कष्टों का मूल कारण है ना, कि हम खुद को ही क्या समझ लेते हैं, मालिक समझ लेते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कष्टों का है। जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जैसे हम लोग क्या है, इसका जरा अर्थ समझते हैं। ये जो लिखा है यहाँ पे, इसका अर्थ ऐसा है कि हम लोग क्या है, हम लोग इस भौतिक जगत में है ना, तो हम लोग क्या है, एक परिधि में बंधे हुए हैं। पदार्थ की परिधि होती है, हम उसी में बंधे हुए हैं ना। लेकिन हमको चूंकि आध्यात्मिक जीवन मिल गया है ना, आध्यात्मिकता हमको मिल गई है, तो हम भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव को का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है ना, भक्ति करने के से, भक्ति का अभ्यास करने से। ऐसे तो क्या हो जाता है कि हम लोग ये जो भौतिक जगत को लांघ जाते हैं ना, और फिर हमारा धीरे जब लांघ गए, मतलब फिर आध्यात्मिक धाम में पहुंचना ही पहुंचना है ना। ऐसे इसलिए कह रहे, देखो भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है ना, अगर भक्ति का अच्छे से अभ्यास करेंगे तो। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वो उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। उसके ऊपर इस भौतिक जगत का ना, भौतिक जगत का कोई बंधन काम नहीं करेगा ना, जो जितना ही प्रगत होता है, मतलब जितना ही भक्ति में बढ़ा चढ़ा रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपर्युक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। हमने ये देखा इम्पोर्टेंट कि नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है।
ये बहुत बार रिपीट हुआ है इस 5वें अध्याय में, इच्छा और क्रोध को कंट्रोल करना। और जो कोई उपर्युक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावना पे दृढ़ रहता है वो ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना की स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है ना, किससे? भक्ति योग से। मतलब क्या बता रहे हैं कि ये जो यम, नियम, आसन, ये क्या है? प्रस्तावना है ना। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में या कोई भी शास्त्र उठा लो तो वहाँ पे प्रस्तावना रहता है ना, प्रस्तावना में दिया रहता है बुक के बारे में ना, क्या चर्चा हुई है वो सब दिया रहता है। तो हमारे लिए क्या है, जैसे हम 1 से लेके 18 अध्याय तक है ना, 700 श्लोक है, उसके पहले क्या है? प्रस्तावना है। तो ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब क्या है? प्रस्तावना के स्वरूप है, बता रहे हैं यहाँ पे ना? ऐसे। लेकिन टॉप मोस्ट क्या है? भक्ति योगा। भक्ति योग जब हम करते हैं तब हमको पूर्ण शांति प्राप्त होती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इसीलिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान को भगवान के रूप में हम स्वीकार करें, भगवान की बात ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण करें और भक्तों के संग में रहें। तो इससे क्या होगा, हम भगवान को भगवान समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम नहीं समझ पाएंगे भगवान को भगवान। हमको भी क्या लगेगा, भगवान एक ऑर्डिनरी है। कोई आके हमको बोल देगा, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के लोग हमको मिलते रहते हैं ना, तो कोई बोल देगा अरे हम ही भगवान है। ऐसा भी बोलने वाले हैं ना कि मैं ही भगवान हूँ, हमारे अंदर ही भगवान है, हम ही भगवान है। ऐसे भगवान तो बोले ना, मैं कण कण में हूँ। करेक्ट। ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ पे भगवान नहीं है। भगवान सब जगह व्याप्त है, कण कण में है भगवान। तो जब कण कण में, तो वो कण भी तो क्या हुआ, भगवान हो गया ना। तो भगवान है भी, भगवान नहीं भी है ना। ये क्या किस में आ गया? अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तापित किया गया है ना। अचिंत्य भेदाभेद तत्व कि एक ही बार साइमल्टेनियसली है भी और नहीं भी है। ऐसे तो ऐसा हम भगवान को भोक्ता हम समझ के, भगवान ही सबकी क्या है? भोक्ता है ना, सुप्रीम एंजॉयर है। और फिर क्या है? सुप्रीम प्रोप्राइटर है ना, मालिक है। और तीसरा क्या था? सबके हितैषी है ना, सबके क्या है? हितैषी है। ऐसे वेल विशर, सुप्रीम वेल विशर है। और ऐसे नहीं कि वो सभी जीवों के कहा गया ना, तो वो सब जीवों के, मतलब कि चींटी, बिल्ली, कुत्ता ना, और असुर, सुर, सबके वो क्या है? शुभ चिंतक है। ऐसा इतना कौन होता है, करता है ना भगवान का। हम कितना हमको ना कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ना सबके लिए हैं और सबको सब चीज़ प्रदान करते हैं। सबको सबकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। लेकिन चूंकि हम लोग अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेते हैं, इसलिए हमको कमी लगने लग जाती है ना। लेकिन हमको जो मिला है हमारे भाग्य के हिसाब से हमको वो मिला है। ऐसे तो हमको जो भी मिला उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, और जो समय हमारा बचा है उसमें भक्ति करना चाहिए। तो हम कार्तिक मास में भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भगवान का ही कृपा है कि हम पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्या तो अभी हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा आपको सुन के लगा। क्या क्या?
प्रभु जी। हाँ माता जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको। हाँ वही तो, मैं आज जाग रही थी तो मैं बोली अरे आज चल रहा है, मैं जरा अच्छा, थोड़ा सा बात थोड़े से कैसे है सब। सब बढ़िया माता जी। आपका याद आया था मुझे 2-3 दिन पहले, हाँ तो कॉल करना ही रहेगा। मदन आपके इनका ये था, माधव गोपाल प्रभु का लेक्चर चल रहा था अच्छा, पुणे में, तो भी देखा तो वो आपका याद आया था। सुन रही हूँ, वो मैं भी सुन रही हूँ। हाँ, चतुर्थ की भागवत। हाँ, मॉर्निंग में भागवत क्लास चल रहा था उनका, तभी आपको याद आया कि आपको रिकॉल करना भूल ही है। थैंक यू माता जी ज्वाइन करने। Yes, yes. तो चतुर्थ माता जी सब ठीक। प्रज्ञा माता जी सब ठीक है। हा माताजी, तेच मी विचार करते. हा आवाज ओळखीचा वाटतोय. नाव विसरली नाही ना यशोदा. सॉरी सॉरी माताजी. तुम्ही कशा सॉरी। आहात? हाँ ठीक बरे है। आहेत ना? हाँ प्रभु जी तुम्ही चालू हल्ली दे दो। जॉईन केलं वाटतं. नहीं हो नहीं हो चालू हो दे, तेच. प्लीज डिस्टर्ब हा नहीं करो। चालेल चालू दे। चालेल अभी चालेल. साल माता जी, अभी हम लोग थोड़ा गोपी गीत पढ़ते हैं, एक बार रेसिटेशन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गोपी गीत ये सब हमको इसमें पढ़ना चाहिए ना। और एक बार हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका पूरा अर्थ भी पढ़ने का ना, देखते हैं जितना भी हो सके हम उतना पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। स्क्रीन मेरा दिख नहीं रहा ना, एक मिनट में शेयर करता हूँ। गोप्य ऊचुः जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावका सत्वै धृतास् वसता वस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस तत्सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः विष विषजलाप्यया द्वयाल राक्षसा द्वर्षमारुता द्वैधुतानलात् वृषमयात्मजा द्विष्वतो भया दृषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा न अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणं युषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरगृहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वसनस्मित भज सखे भवत्कङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कुरुणुकुचेषु नः क्रन्दिरक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसिधूना अप्ययायस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं
कविभिरीडितं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारदिस्पर्शः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्वजला चलसि यद्रवजा चारयन् पशून् नलीन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरे सीदतीति नः कलीलतां मनः कांत गच्छति दीन परीक्षये नीलकुंतले वर्णरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनर्नसीनः स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजर्चितं धरणिमण्डनं ध्येयम् अपादि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनहस्तने श्वपर्याधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणूनां सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मरणं नृणां वितरवीरनस्ते अधरामृतम् अटति यद्भावन्हि काननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागता अच्युतगता गतिविदस्तव उद्दीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्ययोनिषि रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक च नस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनरुद्रुजां यन्निषूदनं यते सुजातचरणां दुरहुस्तनेश भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्वयथतेन किं स्वितकृपार्दिभर्मति धीम्भर्वदायुषानः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगातं नैमनामैकन्त्रिशोऽध्याय। नहीं, ये कहाँ से लिया गया है? ये भागवत पुराण मतलब श्रीमद् भागवतम से 10वें स्कंद के चैप्टर 13 में वर्ष मतलब श्लोक 1 से 19 ये भागवतम का श्लोक है ना, तो ये पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ हम लोग ना पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते कितना बज रहा है अभी। चलो, हमारे पास 7 मिनट है। इसका हम लोग
पढ़ने का कोशिश करते हैं। हिंदी में मैं देखता हूँ मिलता है क्या। हिंदी में मैं चेक करता हूँ इंग्लिश। इसका हिंदी में नहीं, तो हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग बाद में ही पढ़ लेंगे ना। अभी समय भी हो गया, हम लोग थोड़ा एक दिन निकालेंगे समय, पढ़ने के बाद तुरंत इसका मीनिंग पढ़ लेंगे हम लोग, तो समय लगेगा थोड़ा मीनिंग पढ़ने में। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि हम लोग ऐसे इस श्लोका को श्लोका का हम लोग पठन करें। इससे क्या होता है कि ये संस्कृत हमारा भी ना बहुत शुद्धिकरण होता है संस्कृत पढ़ने से। ऐसे तो बहुत कृपा भी मिलती है, क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में ना भागवतम भगवद गीता के श्लोक ऐसे पढ़ने चाहिए हमको। तो अभी हमने भागवतम की 19 श्लोका पढ़ लिए, सुन लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आज जैसे हम गोपी गीत हमने किया, तो वैसे ही दामोदर अष्टकम और उसका मीनिंग भी आप बता सकते हो? यस मतलब माता मैंने जी। पढ़ा है वो वैष्णव गीत बुक में, बट और भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलेगा माता जी, हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। कल या परसों हम लोग उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, और राधिका अष्टक भी है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ हम लोग अलग अलग गीत उठाएंगे पढ़ने के लिए, ये कार्तिक मास में ट्राई करेंगे अभी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण।